Hello everyone. Are your essays also falling flat, just like this person here? Do you feel that there is something missing in your essays? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कोई अलग नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही डिलेमा हर साल फेस करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। Why students are facing this dilemma कि वो जब क्लास में होते हैं तो उनको रिकॉर्डिंग्स, उनको थ्योरीज जो है क्लास में बिठा के रटवाई जाती है कि वाई ऐसे, हाउ ऐसे, किस प्रकार से ऐसे लिखने चाहिए। वो टेस्ट देने जाते हैं, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, 120, 130, उनको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है, जब यूपीएससी का स्कोर उनके हाथ में आता है तो दे फॉल फ्लैट। उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मिसिंग दिखाई देता है कि जो हमें टेस्ट में मार्क्स दिए थे और जो यूपीएससी ने मार्क्स दिए हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो हमने कुछ ऐसे रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं कि व्हाई इज दिस एक्चुअली हैपनिंग। कहां पर ये सभी चीज जो है स्टूडेंट्स भी और कोचिंग्स भी कहां आखिरकार लैग कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है नो रियल टाइम फीडबैक। आप एसए का टेस्ट लिखते हैं किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको उसका फीडबैक दिया जाता है, जब तक आप खुद भूल जाते हैं कि आपने आखिर एस्से में लिखा क्या था। इससे क्या होता है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो सही से उनको फीडबैक लूप नहीं मिल पाता। यू कैन नॉट प्रोग्रेस, यू कैन नॉट रिक्रिएट योर ओन आइडियाज इफ द फीडबैक इज लैगिंग बिहाइंड। उसके बाद जो है जेनरिक करेक्शन, वेरी गुड इंट्रो, गुड एग्जाम्पल, गुड फ्लो, नाइसली कंक्लूडेड, ये एक जनरल फीडबैक सेशन रहता है किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब ये आपको ओवरऑल रूप से इंप्रूव करने के लिए कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। यहीं पर है मेजर लैगिंग जो कि बच्चे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में फेस करते हैं। और दैट्स व्हाई दो इनकी डिस्पैरिटी है मार्क्स के बिटवीन द एस्से मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज एंड द रियल यूपीएससी के मेंस पेपर में जो मार्क्स आते हैं, उनके बीच का गल्फ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर अप्स तो होते ही नहीं है। हमें ये उस तरीके से है कि आपको किस तरीके स्विमिंग करनी है ये किताब से पढ़ के आपने सीख ली हो और आखिरकार एकदम आपको ओशन के आगे फेंक दिया जाए। आपको ऐसे कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, ये सब तो बता दिया। लेकिन जो ऐसे की एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाउ टू इनकलकेट और डेवलप योर आइडियाज, हाउ टू मेक बैक्रो डायमेंशंस, ये कहीं प्रैक्टिस ही नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से मार्क्स का गल्फ जो है इन द टेस्ट सीरीज एंड इन द मेंस पेपर बहुत बढ़ता जा रहा है। देन उसके बाद आता है नो प्रेशर टेस्टिंग। यूपीएससी का एग्जाम जो है वो प्रेशर कुकर की तरह है और एसए का पेपर जो है मेंस एग्जामिनेशन के पहले ही दिन पहला पेपर होता है। And it is a very nervous situation for any aspirant, चाहे पहला अटेम्प्ट हो या फिर आखिरी अटेम्प्ट हो। और इस चीज की तो प्रैक्टिस कभी कराई नहीं जाती। बच्चे अपने घर बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं, लेट का टेस्ट लिख रहे हैं, कोचिंग में आ रहे हैं तो लगातार एसी के ऑफिस में, एसी के क्लासरूम्स में ऐसे लिख रहे हैं। तो एग्जैक्ट जो प्रेशर सिचुएशन, एग्जाम लाइक सिचुएशन बनती है वो कहीं बन ही नहीं पाती किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यहां पर हम लैग कर रहे हैं। अब इसकी जगह क्या होना चाहिए? आखिर क्या है सॉल्यूशन? कहां सॉल्यूशन दिखाई देता है कि एसए को किस तरीके से देखा जाए? तो इसीलिए हम लेकर आए हैं एसए की लाइव वर्कशॉप। लाइव वर्कशॉप क्यों करनी चाहिए, क्या उसका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है केवल लिखने का टास्क नहीं है, ये परफॉर्मेंस का टास्क है। इट इज ऑल अबाउट performing, how well you can perform in an exam like situation if you know how to brainstorm on any topic, और क्या आपका डिस्कशन डिबेट के थ्रू जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपको अपने किसी भी कोर्स को लेते समय ध्यान रखना है। तो लाइव वर्कशॉप की क्या खासियत होती है, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर रियल टाइम आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं। आप आएंगे, लाइव वर्कशॉप से पहले 1.5 घंटे आप एक एस्से को लिखेंगे। उस एस्से को जस्ट लिखने के बाद तुरंत ही बाद वी वुड बी डिस्कसिंग दोज एस्सेज लाइव, जस्ट एज यू आर सीइंग मी नाउ। ऐसे ही हम क्लासरूम में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो रियल टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कुछ
मैक्रो डायमेंशंस आप बताएंगे, कुछ मैं मैक्रो डायमेंशंस आपके लिए ऐड करूंगा, एंड दिस वुड मेक अ होल पिक्चर, जो कि आपका मिसिंग पीस है वो कनेक्ट करेगा, एंड यू वुड बी एबल टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन एनी टॉपिक दैट मे कम इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद इमीडिएट फीडबैक, आपको 4 से 5 दिन इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुरंत जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे उसके अगले ही 1.5 घंटे में आपको फीडबैक वहीं के वहीं दी जाएगी, एंड दिस वुड हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स इन एसे राइटिंग। उसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, जहां पर कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, मन की बात नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है। और 2 वे भी कैसे? स्टूडेंट विद फैकल्टी एंड ऑल्सो अमंग द स्टूडेंट्स। आप लोग आपस में मिलकर बैठकर डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी कोई नीट जेई और एआई ट्रिपल की तैयारी नहीं है जहां पर आप केवल बुक्स पढ़कर थ्योरी पढ़कर मार्क्स ले लेंगे। इट इज ऑल अबाउट डिस्कशन, डेवलपिंग योर आइडियाज, लर्निंग फ्रॉम द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। दैट्स द वे हाउ वी कैन राइट एसे, क्योंकि एसे का जो पेपर है 250 मार्क्स आपकी रैंक को ब्रेक या मेक कर सकते हैं, आपको लिस्ट के अंदर या बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रेशर सिमुलेशन बहुत जरूरी है। 1.5 घंटे जिस तरीके से एसए का पेपर असली में कंडक्ट कराया जाता है, वैसे ही टाइम सिमुलेशन, प्रेशर सिमुलेशन यहां पर क्रिएट की जाती है लाइव वर्कशॉप में। और ये खासियत है लाइव वर्कशॉप की, जो कि आपको मिलेगा कलाम आईएएस के ईएमआई प्रोग्राम्स में, यानी कि एसए मार्क इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, तुरंत ही ज्वाइन कीजिए हमारा एसए का मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बाय कलाम आईएएस अंडर माय गाइडेंस, और लाइव वर्कशॉप से अपने आप की स्किल्स को जो है और बेहतर बनाइए। सो सी यू इन द लाइव वर्कशॉप। टेक केयर। जय हिंद।